दोस्तों, जब आप स्विगी या ज़ोमैटो से 300 रुपये की बिरयानी या 500 रुपये का पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हो तो आपको लगता है आपने सिर्फ अपनी भूख मिटाई है। लेकिन कॉरपोरेट धंधे की दुनिया में आपने अभी अभी इंडिया के दो सबसे बड़े टेक जायंट्स के बीच चल रही 1.5 लाख करोड़ की जंग में एक छोटा सा फ्यूल दिया है। एक तरफ है दीपिंदर गोयल की ज़ोमैटो, जो शेयर मार्केट में लिस्टिंग के बाद लगभग 1,80,000 करोड़ से लेकर 2 लाख करोड़ तक की वैल्यूएशन को टच कर रही है और पिछले कुछ क्वार्टर से लगातार हार्डकोर प्रॉफिट्स निकाल रही है। और दूसरी तरफ है उनका सबसे बड़ा दुश्मन स्विगी, जो अपना लगभग 11,000 करोड़ का मेगा आईपीओ लाकर ज़ोमैटो के इस राजपट को हिलाने की तैयारी कर चुका है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पिछले 10 सालों में 20,000 करोड़ से ज़्यादा का कैश डिस्काउंट और मार्केटिंग पे जलाने के बाद ये दोनों कंपनीज अचानक प्रॉफिट में कैसे आने लगी? हर सिंगल ऑर्डर पर इनका अंदरूनी मैथ्स क्या होता है? और स्विगी का नया आईपीओ गेम ज़ोमैटो के धंधे को कैसे टक्कर देगा? आज वेंचरिक्स स्टोरीज पर हम डिकोड करने वाले हैं ज़ोमैटो वर्सेस स्विगी का अल्टीमेट मैथमेटिकल पोस्टमार्टम। चलो सबसे पहले दोनों कंपनीज का अप टू डेट वैल्यूएशन और फाइनेंशियल हेल्थ चेक करते हैं, ताकि आपको समझ आए कि दोनों में से असली हैवीवेट कौन है। स्क्रीन पर आपको एक फाइनेंशियल मैट्रिक की टेबल दिख रही होगी ज़ोमैटो एंड स्विगी की। जो ज़ोमैटो की जो मार्केट वैल्यूएशन है वो लगभग 1,90,000 करोड़ से ज़्यादा की है, ब्लिंकिट इंक्लूडेड है इसमें। और स्विगी की जो वैल्यूएशन है वो 90,000 से लेकर 1 लाख करोड़ तक की है इंस्टामार्ट के साथ। और ज़ोमैटो जो है वो 24 लाख ऑर्डर एक दिन के डिलीवर करता है और स्विगी 18 लाख से प्लस ऑर्डर डिलीवर करता है एक दिन के। और जो ज़ोमैटो की क्विक कॉमर्स आर्म है वो है ब्लिंकिट और स्विगी की क्विक कॉमर्स आर्म है इंस्टामार्ट। और ज़ोमैटो का जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो प्रॉफिट मेकिंग है, यानी PAT पॉजिटिव। और स्विगी का है कटिंग लॉसेस रैपिडली। यहाँ डेटा साफ बताता है कि ज़ोमैटो इस वक्त शेयर मार्केट में लिस्टेड होने की वजह से वैल्यूएशन के मामले में स्विगी से लगभग दोगुना आगे निकल चुका है। इसका सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? ब्लिंकिट। ज़ोमैटो ने ब्लिंकिट को सही वक्त पर खरीदकर क्विक कॉमर्स मार्केट पर लगभग 40% से ज़्यादा का कब्जा कर लिया है, जिससे उनका स्टॉक मार्केट प्राइस रॉकेट बन गया है। लेकिन स्विगी बिल्कुल शांत नहीं बैठा। स्विगी जो अपना 11,000 करोड़ का आईपीओ ला रहा है, उसमें से लगभग 4,000 से लेकर 5,000 करोड़ वो सीधा अपने क्विक कॉमर्स आर्म यानी कि इंस्टामार्ट के डार्क स्टोर्स को बढ़ाने में लगाने वाला है। यानी कि जंग अब डिलीवरी से ज़्यादा आईपीओ के पैसे के दम पर लड़ी जा रही है। अब आते हैं उस असली गणित पर जो हर इंसान को पता होना चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये जो स्विगी और ज़ोमैटो के ऐप्स हैं वो सिर्फ 40 रुपये डिलीवरी चार्ज लेकर गुजारा करते हैं। चलो एक नॉर्मल 400 रुपये के फूड ऑर्डर का यूनिट इकोनॉमिक्स समझते हैं। स्क्रीन पर आपको टेबल दिख रही होगी जो कि रेवेन्यू इनफ्लो पर ऑर्डर के हिसाब से 400 रुपये का एक ऑर्डर। तो फूड ऑर्डर वैल्यू जो है जो कस्टमर पे करता है 400 रुपये, और रेस्टोरेंट कमीशन यानी कि 22% एवरेज यानी कि 88 रुपये, जो कि ऐप रेस्टोरेंट से उनके धंधे का हिस्सा लेती है। और डिलीवरी चार्जेस जो कि कस्टमर पे आउट करता है 35 रुपये। और प्लेटफॉर्म फ़ी जो कि हर ऑर्डर पे चार्ज होती है वो होती है 6 रुपये। तो टोटल ग्रॉस रेवेन्यू जो है ऐप का वो है 129 रुपीज़। यानी कि कस्टमर ने पे किया 400 रुपये, पर कंपनी के अकाउंट में इनफ्लो आया 129 रुपीज़ का। अब इसमें से उनके असली डायरेक्ट खर्चे देखो जो हर ऑर्डर पर होते हैं। राइडर पे आउट या उसमें सैलरी, पेट्रोल और इंसेंटिव 45 रुपीज़। और टैक एंड पेमेंट गेटवे चार्जेस लगभग 1.5%, तो 6 रुपये। डिस्काउंट्स, कस्टमर सपोर्ट एंड रिफंड्स 25 रुपये। एंड टोटल एक्सपेंस पर ऑर्डर होता है 76 रुपये। भाई इसका मतलब साफ ये हुआ कि हर 400 रुपये के ऑर्डर पर स्विगी और ज़ोमैटो लगभग 50 से लेकर 55 रुपये तक का साफ मुनाफा यानी कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन कमाते हैं। सोचो अगर दोनों कंपनीज मिलकर
देश में रोज के 40 लाख ऑर्डर डिलीवर कर रही है, तो रोज का कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट लगभग 20 करोड़ से ज़्यादा का बनता है। लेकिन फिर ये पिछले सालों तक लॉस में क्यों थी भाई? क्योंकि इनके कॉरपोरेट ऑफिस के बड़े बड़े खर्चे हैं, जैसे कि सेलिब्रिटी मार्केटिंग, जैसे कि दीपिंदर गोयल खुद टीवी शोज़ पर जाते हैं, और नए नए डार्क स्टोर्स बनाने का इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट जो है बहुत हैवी था। अब जब स्केल बड़ा हो गया है, तो ये सारे कॉरपोरेट खर्चे कवर होने लगे हैं और धंधा अब प्रॉफिट में बदल रहा है। दोनों का मैथ तो समझ लिया आपने, पर दोनों का धंधा चलाने का दिमाग एकदम अलग है। इनकी बिजनेस स्ट्रेटजीज में दो बड़े फ़र्क हैं। पहला है जोमेटो, जो कि द पॉप कल्चर किंग है। जोमेटो का पूरा फोकस कंज्यूमर साइकोलॉजी पर होता है। उनकी नोटिफिकेशंस कभी देखी है आपने ऐप पर? जैसे कि भाई भाभी बोल रही है पिज़्ज़ा मंगा लो, ऐसे ऐसे नोटिफिकेशंस आते हैं। ये लोग क्विर्की मार्केटिंग से यूज़र का अटेंशन खींचते हैं। साथ ही में इनका एग्जीक्यूशन एकदम रथलेस ही फास्ट है। अगर कोई रेस्टोरेंट या बिजनेस परफॉर्म नहीं करता, तो जोमेटो उसे तुरंत बंद कर देता है। अब आते हैं स्विगी पर, जो कि द टेक एंड इकोसिस्टम बिल्डर है। स्विगी हमेशा साइलेंट इनोवेशन पर चलता है। पिछले कुछ सालों में स्विगी ने प्रोडक्ट इनोवेशंस पहले किए हैं, जैसे कि स्विगी ज़ेनी, जो कि कॉरियर सर्विस थी, स्विगी डाइन आउट, जो कि रेस्टोरेंट बुकिंग है, और उनका सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक स्विगी वन मेंबरशिप। स्विगी वन के चलते उन्होंने एक ऐसा इकोसिस्टम बना दिया है, जहां एक बार कस्टमर ने सब्सक्रिप्शन ले लिया, तो वो फूड और ग्रोसरी दोनों के लिए स्विगी से ही बंद जाता है कस्टमर। लेकिन दोस्तों, इस हज़ारों करोड़ों के आईपीओ और शाइनी वैल्यूएशंस के पीछे एक ऐसा डार्क मैथमेटिकल इंजन है, जो छुपके से आपकी और हमारी जेब काट रहा है। सबसे पहला खेल है प्लेटफॉर्म फ़ी एक्सपेंशन। 2 साल पहले अगर आपको याद होगा, तो प्लेटफॉर्म फ़ी एकदम ज़ीरो थी, फिर 2 रुपये हुई, फिर 2 से 4 रुपये हुई, अब काफ़ी शहरों में ये 6 से 7 रुपये को टच कर चुकी है। सोचो, बिना कुछ किए सिर्फ ऐप खोलने का 6 रुपये। अगर दिन के 40 लाख ऑर्डर होते हैं, तो बैठे बिठाए 2 करोड़ 40 लाख का नेट प्रॉफिट सीधा कंपनीज की पॉकेट में जाता है, बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के। दूसरा खेल है डायनामिक सर्च प्राइसिंग। जैसे ही रात के 11 बजते हैं या बाहर हल्की सी बारिश शुरू होती है, मौसम ख़राब होता है, एल्गोरिदम अचानक से डिलीवरी चार्ज 20 रुपये से बढ़ाकर 45 रुपीज़ तक कर देता है। आपको लगता है ये पूरा पैसा उस भीगते हुए बेचारे डिलीवरी राइडर को मिलता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। राइडर का पे आउट मुश्किल से 5 से 10 रुपये बढ़ता है। बाकी का पूरा प्रॉफिट मार्जिन कंपनी के डायनामिक एल्गोरिदम प्रॉफिट में ऐड हो जाता है। और इस टाइम पर रेस्टोरेंट्स भी इन ऐप्स का जो 22% का कमीशन देने के चक्कर में अपने ऑनलाइन मेन्यूज़ के जो प्राइस होते हैं ना, वो ऑफलाइन मेन्यूज़ के मुकाबले 15 से 20% तक महंगा कर देते हैं। यानी कि घुमा फिरा कर इस डिओपॉली मार्केट का पूरा फाइनेंशियल लोड एंड कस्टमर पर ही आता है। पूरा घुमा फिरा करके जो है कस्टमर ही ज़्यादा पैसे देगा। दोस्तों, ज़ोमैटो और स्विगी का ये महायुद्ध अब सिर्फ फूड डिलीवरी का नहीं रहा, ये जंग बन चुकी है इंडिया के पूरे हाइपर लोकल रिटेल मार्केट पर राज करने की। ज़ोमैटो के पास शेयर मार्केट के इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट और ब्लिंकिट की पावर है, तो स्विगी भी कम नहीं है। तो स्विगी के पास है 11,000 करोड़ का आने वाला आईपीओ कैश और स्विगी वन का सॉलिड इकोसिस्टम। कॉमर्स का सबसे बड़ा रूल यही है कि जब जब तक मार्केट में हेल्दी कंपटीशन रहेगा, तब तक कस्टमर को ऑप्शन मिलते रहेंगे। जिस दिन इनमें से किसी ने एक दूसरे को दबा भी दिया ना, तो देश में उसी दिन मोनोपोली का नया दौर शुरू हो जाएगा। आपको क्या लगता है, इस कॉरपोरेट फाइनेंस की जंग में लंबी रेस का घोड़ा कौन साबित होगा, ज़ोमैटो या स्विगी? आपने दिमाग का धांसू लॉजिक मुझे नीचे कमेंट सेशन में ज़रूर बताना। अगर ये डीप फाइनेंशियल ब्रेकडाउन पसंद आया हो, तो वेंचरिक्स स्टोरीज़ को अभी सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि धंधे की सच्चाई हम ऐसे ही टेबल्स और कैलकुलेशंस के साथ सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए सीखते रहिए,
समझते रहिए। जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।